नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं, तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। वर्षों पहले एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत परेशान था। वह अक्सर अपने जीवन की छोटी मोटी परेशानियों के बारे में सोचते हुए इधर उधर घूमता रहता था और लोगों को अपना दुखड़ा सुनाता था। एक दिन किसी ने उन्हें गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान अवश्य निकालेंगे। यह सुनकर किसान ने अगले दिन गौतम बुद्ध के दर्शन करने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के यहाँ पहुंचकर किसान ने उनका स्वागत किया और बताया, मैं एक किसान हूँ और खेती से अपनी आजीविका कमाता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आया हूँ। कभी कभी हमारी फसलें अच्छी होती हैं, कभी कभी वे पूरी तरह से खराब हो जाती हैं, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है। इसके बाद किसान ने आगे कहा, मेरी एक पत्नी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है। मैं उसकी उपस्थिति से अभिभूत महसूस करता हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि उसके बिना मेरा जीवन बहुत बेहतर होता। किसान ने अपनी सारी शिकायतें गौतम बुद्ध को बताई, जिन्होंने बिना एक शब्द भी बोले उनकी बात ध्यान से सुनी। जैसे ही किसान अपनी परेशानियों के बारे में बोलता रहा, बुद्ध चुप रहे, किसान की बातों में गहराई से डूबे रहे। किसान ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा, मेरा भी एक बच्चा है जो आमतौर पर अच्छा है, लेकिन अक्सर मुझे परेशान करता है और मेरी बात मानने से इनकार कर देता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरा बच्चा नहीं है। इस प्रकार किसान ने गौतम बुद्ध के साथ अपनी सभी परेशानियां साझा की और खुद को राहत महसूस करते हुए राहत महसूस की। सब कुछ सुनने के बाद बुद्ध अंततः बोले, मैं आपके द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, हालांकि मैं आपकी अन्य चिंता का समाधान कर सकता हूँ। आश्चर्यचकित होकर किसान ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। बुद्ध ने समझाया, आपकी समस्या यह है कि आप अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। स्वीकार करें कि हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और खुशी और दुख दोनों का अनुभव करना स्वाभाविक है। इस सच्चाई को अपनाएं और आपको शांति मिलेगी। किसान ने हैरान होकर उत्तर दिया, लेकिन मैं बड़ी आशा के साथ यहाँ आया था, यह विश्वास करते हुए कि आप मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि मेरी यात्रा व्यर्थ गई। बुद्ध ने जवाब दिया, आपकी समस्या किसी भी समस्या को न चाहने में है। इस मानसिकता को छोड़ दें। स्वीकार करें कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और आप उनका सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। किसान को बुद्ध के शब्दों में निहित ज्ञान का एहसास हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक माफी मांगी और समझा कि उसे अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत करने के बजाय उनका सामना करने की जरूरत है। यह कहानी हमें दूसरों से शिकायतें ढूंढने की बजाय अपनी छोटी छोटी परेशानियों का सामना खुद करने की अहमियत सिखाती है। यह कहानी इस महत्वपूर्ण सबक को रेखांकित करती है कि छोटी मोटी परेशानियों पर ध्यान देना और बाहरी समाधान तलाशना हमेशा फलदायी नहीं हो सकता है। इसके बजाय लचीलापन विकसित करना और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना आवश्यक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में सुख और दुख दोनों की अनिवार्यता और स्वीकृति के महत्व पर जोर देती हैं। समाधान खोजने की किसान की यात्रा आंतरिक संघर्षों के समाधान के लिए बाहर देखने की एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। हालांकि बुद्ध के मार्गदर्शन ने उनके ध्यान को अंदर की ओर पुनर्निर्देशित किया, जिससे उन्हें जीवन के अंतर्निहित उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और स्वीकार करने का आग्रह किया गया। यह स्वीकार करते हुए कि हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और चुनौतियां जीवन का अभिन्न अंग है।
किसान ने अपनी परेशानियों को संभाव से स्वीकार करना सीखा। उन्होंने समझा कि सच्ची शांति समस्याओं के अभाव से नहीं, भीतर से आती है। अंततः किसान ने एक नई समझ के साथ बुद्ध की उपस्थिति छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि अपनी परिस्थितियों पर विलाप करने के बजाय उन्हें जीवन को स्वीकृति और लचीलेपन के साथ अपनाने की जरूरत है। इस परिवर्तनकारी एहसास ने उन्हें ताकत और आंतरिक शांति की एक नई भावना के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।